तो गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद बच्चों। फिर से मैं इंजीनियर निखिल नागदेवे आपका ओएसिस एजुकेशन वाले इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। और एग्जैक्टली इस चैनल के अंदर एक नया सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया था और उस सीरीज़ का नाम था बच्चों मिशन एनडीए। अपन बात कर रहे हैं मिशन एनडीए की। तो इस ओएसिस एजुकेशन वाले यूट्यूब चैनल पे ये जो नई सीरीज़ अपन ने स्टार्ट किए है, इस नए सीरीज़ का तीसरा वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अपन ने पहले वीडियो के अंदर सिर्फ केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखे कि केमिस्ट्री के अंदर सिलेबस क्या क्या रहेगा और एनडीए रिटर्न का पैटर्न क्या रहेगा। उसके बाद फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन ने एनडीए केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर चालू किए थे बच्चों कि एनडीए केमिस्ट्री का जो पहला लेक्चर अपने सामने निकल के आया था या जो पहला लेसन अपने सामने निकल के आया था, तो एनडीए केमिस्ट्री का जो लेसन नंबर 1 था, उस लेसन नंबर 1 का नाम था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, ये एनडीए केमिस्ट्री का लेसन नंबर फर्स्ट है। केमिस्ट्री के अंदर जो एनडीए का पोर्शन रहेगा, उस एनडीए के पोर्शन का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो केमिस्ट्री में अपने को रीड करना है। एंड द नेम ऑफ दैट लेसन इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एक वीडियो अपन ने कंप्लीट कर लिए और इस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर अपन ने पहला लॉ पढ़े थे बच्चों। इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर अपन ने अपना पहला लॉ कवर अप कर लिए या पहला लॉ कंप्लीट कर लिए। उस लॉ को अपन ने बोले थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उस लॉ को अपन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोले। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की स्टेटमेंट अपन ने देखे या इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कौनते साइंटिस्ट ने डिस्कवर वगैरह कर लिए, ये चीज़ अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़े थे। और एग्जैक्टली इस लॉ के अंदर अपन ने कुछ चीज़ें भी देखे थे कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और ये जो लॉ है, ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन पे काम कर रहा था। इतनी सारी चीज़ें अपन ने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देख रखे हैं बच्चों। तो आज के वीडियो में इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे कि आखिरकार इस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। क्योंकि मैं अपने हर एक वीडियो के अंदर एक चीज़ बताते रहता हूँ कि आने वाले समय में जिस एग्ज़ाम को अपने को देना है, वो एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम पैटर्न में नहीं बैठती बच्चों, वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम पैटर्न है। मतलब क्वेश्चन अपने को दिया रहेगा और उसका प्रॉपर तरीके से आंसर अपने को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन चालू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि वो छोटी सी चीज़ कुछ इस तरह से है कि बच्चों एग्जैक्टली सियासत के इन सिपे सालारों ने पूरे दुनिया को कब्रिस्तान बना डाला। सियासत के इन सिपे सालारों ने पूरे दुनिया को कब्रिस्तान बना डाला। कहीं पे पाकिस्तान तो कहीं पे हिंदुस्तान बना डाला बच्चों। तो एग्जैक्टली बात यही चल रही है। अपन बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की और इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अभी अपन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड कौनते क्वेश्चन अपने सामने निकल के आते हैं। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको पढ़ाना चाहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने सामने किस तरह से निकल के आता है अपन उसकी बात करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन कहाँ से ले रहा हूँ, मैं कौन सी बुकलेट यूज कर रहा हूँ या मैं कौन सा मटेरियल यूज कर रहा हूँ बच्चे, उसकी लिंक मैं आपको नीचे में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा का पूरा दे दूंगा। या एनडीए केमिस्ट्री का मेरा खुद का लिखा हुआ किताब है, वो खुद का लिखा हुआ किताब आने वाले 20-30 दिनों में पब्लिश हो जाएगा। तो उस बुक को भी आप लोग परचेज कर सकते हो। तो एग्जैक्टली काफ़ी अच्छा बुक वो निकलने जा रहा है। तो हाल फिलहाल में यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे सामने कुछ इस तरह से निकल के आता है। 10 ग्राम ऑफ CaCO3, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग। तो 10 ग्राम अपने को कैल्शियम कार्बोनेट दिया है ऑन हीटिंग 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग और यहाँ पर लिखा है गिव्स ऑन हीटिंग गिव्स 4.4 ग्राम ऑफ CO2,
4.4 ग्राम ऑफ CO2, देन डिटरमाइन, तो अपने को बोला है देन डिटरमाइन, अपने को डिटरमाइन करना है, देन डिटरमाइन द वेट प्रोड्यूस बाय, डिटरमाइन द वेट प्रोड्यूस बाय, determine the weight produced by calcium oxide, then determine the weight produced by calcium oxide in quintal, यहाँ पे लिखा है बच्चों in quintal। तो यहाँ पे अपने को करना क्या है और इस क्वेश्चन के साथ अपन कैसे डील करेंगे या इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखते रहिएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। अब सबसे पहली चीज ये है बच्चों कि क्वेश्चन अपने सामने निकल के आया, क्वेश्चन अपने सामने निकल के आया। ये क्वेश्चन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्वेश्चन है। ये मेरे को कैसे पता चलेगा? सबसे पहली चीज तो यही है कि मैंने कैसे पहचान लिया या अपन कैसे पहचानेंगे कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन अपने सामने निकल के आया है, इस क्वेश्चन के अंदर अपने को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करना है। तो जब मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ता हूं तो मेरे को पता चलता है कि 10 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। जब 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता है, जब अपन कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो अपने को दो चीजें मिलेंगी। ऐसा क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं हीट करूंगा तो मेरे को दो चीजें मिलेंगी बच्चे, एक मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और एक मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसा क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। मतलब एक जो रिएक्शन मेरे पास है, मेरे पास जो रिएक्शन है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट को अपन हीट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथों साथ मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम कार्बोनेट का वेट मेरे को दिया है 10 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट दिया है 10 ग्राम और ये जो CO2 मेरे पास है इसका भी वेट दिया है 4.4 ग्राम। मतलब एक रिएक्शन मेरे पास है, एक रिएक्शन मेरे पास है और उस रिएक्शन के अंदर तीन चीजें हैं। रिएक्शन के अंदर कुल मिला के तीन चीजें हैं मेरे बच्चे। अब रिएक्शन के अंदर तीन चीजें हैं, तीन में से दो का मास मुझे मालूम है, तीन में से दो का मास मुझे मालूम है और एक का मास मुझे डिटरमाइन करना है। तीन चीजें मार्केट में है और उन तीन चीजों में से दो का मास मेरे को दिया है और एक का मास मुझे डिटरमाइन करना है बच्चों, एक का मास मुझे डिटरमाइन करना है। तो एग्जैक्टली ऐसे कंडीशन में कि रिएक्शन के अंदर ना जाने कितनी सारी चीजें अपने को दी हो, रिएक्शन के अंदर ना जाने कितनी सारी चीजें अपने को दी हो, उसमें से किसी एक का मास अपने को कैलकुलेट करना है और बाकी का मास अपने को दिया है, बाकी का मास अपने को दिया है। तो ऐसे कंडीशन में अपने को जाना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ। तो यहाँ पे अपन जाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ। तो पहले तो केमिकल रिएक्शन अपने को बनाना पड़ा, जो केमिकल रिएक्शन अपन ने बता दिए बच्चों। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन यहाँ पे और एक चीज आप लोग ध्यान में रखना कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एनडीए के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी कैल्शियम कार्बोनेट को अपन लाइमस्टोन बोलते हैं बच्चों। दैट कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मतलब ये चूने का पत्थर है, इसी लाइमस्टोन को चूने का पत्थर बोला जाता है, ये लाइमस्टोन है। तो जो चूने का पत्थर होता है, जो लाइमस्टोन होता है, उस लाइमस्टोन को अपन गर्म करते हैं, लाइमस्टोन को अपन हीट प्रोवाइड करेंगे तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड बचा रहता है, कैल्शियम ऑक्साइड बचा रहता है। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है बच्चों, इसी कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम बोला जाता है और ये वही कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको चूना अपन बोलता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना बोला जाता है, लाइम बोला जाता है। अब क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ह्यूमन बोन्स होती है, इंसान के अंदर जो इंसान की हड्डियां होती है, उन हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम को लिया जाता है। या बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो बॉडी के अंदर के बोन्स कमजोर हो जाता है बच्चों। इसीलिए कैल्शियम की कमी कभी ना हो तो चूने का अपन धीरे धीरे सेवन करना स्टार्ट कर सकता है। मतलब थोड़े से चूने को अगर अपन ने खा लिए तो बॉडी के अंदर जिंदगी भर कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी।
चलो, तो यहाँ पे अपने को वेट कैलकुलेट करना है कैल्शियम ऑक्साइड का, तो मैं जाऊंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। तो सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे अपन लिखेंगे सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है। तो सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का मास 10 ग्राम है, यहाँ पे रिएक्टेंट का मास 10 ग्राम दिया है, और प्रोडक्ट का मास है CO2 का मास प्लस CO का मास। तो मान के चलो ये 4.4, ये 4.4 है, और कैल्शियम ऑक्साइड का वेट मुझे कैलकुलेट करना है। वो अगर मैं x ग्राम है मानते हुए चलूं, जिसका वेट मुझे कैलकुलेट करना है उसको अगर मैं x मानते हुए चलता हूं, तो एग्जैक्टली यहां पे लिखूंगा x ग्राम, यहां पे मैं x ग्राम लिखूंगा। मेरा काम है x की वैल्यू फाइंड करना, अपना काम है बच्चों x की वैल्यू फाइंड करना। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4.4, ये 10 माइनस 4.4, और 10 में से अगर मैंने 4.4 को माइनस कर दिया तो x की वैल्यू आ जाएंगी 5.6 ग्राम। तो x की वैल्यू मेरे को पता चली, मेरे को x की वैल्यू पता चली जो 5.6 ग्राम है, जो 5.6 ग्राम आई। लेकिन बच्चों जब मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ता हूं, जब मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ता हूं, तो क्वेश्चन के अंदर मुझे वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड पता चला। क्वेश्चन के अंदर अपने को कैल्शियम ऑक्साइड का वेट जरूर पता चला, कैल्शियम ऑक्साइड का वेट अपने को जरूर पता चला जो 5.6 ग्राम है, जो 5.6 ग्राम है। लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से जब अपन पढ़ेंगे तो एक चीज अपने सामने निकल के आएगी कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का वेट तो अपने को होना, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड का वेट अपने को क्विंटल में होना। अपने को कैल्शियम ऑक्साइड का वेट जरूर कैलकुलेट करना है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड का वेट अपने को क्विंटल में कैलकुलेट करना है। और कैल्शियम ऑक्साइड का वेट अपने को ग्राम में मिला, ये अपने को ग्राम में मिला। तो यहाँ पे एक छोटा सा यूनिट कन्वर्शन मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आने वाले समय में बहुत ही काम करेगा। अब मान के चलो बच्चों, यहाँ पे मैंने 1 kg लिखा, यहाँ पे मैंने 1 kg लिखा, तो 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम होता है। अपन 1 किलो को 1000 ग्राम बोलते हैं, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। तो 1 kg का मतलब अगर 1000 ग्राम हुआ तो यहाँ पे इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1 kg इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम। अब 1 kg इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम अगर होता है, तो यहाँ पे अगर मैंने 1 ग्राम लिखा बच्चों, यहाँ पे अगर मैंने 1 ग्राम लिखा तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम हो जाएगा। 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम है, मतलब 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम हो जाएगा। और बच्चा एक चीज जानता है, बच्चा एक चीज जानता है कि घर में जो चावल का बोरा होता है, घर के अंदर जो चावल का बड़ा बोरा होता है, उस बड़े बोरे के अंदर 100 किलो चावल होते हैं, उस बड़े बोरे के अंदर 100 किलो चावल होते हैं। अपन ऐसा बोलेंगे तो उस बड़े से बोरे के अंदर 100 kg चावल होता है, और उस बड़े से बोरे को अपन क्विंटल बोलता है। किसी किसान को अपन ने पूछे कि आपके घर में कितने चावल हुए, तो वो बताता है 2 क्विंटल हुए, 3 क्विंटल हुए, मतलब 100 किलो इज इक्वल टू 1 क्विंटल होता है। 100 kg इज इक्वल टू 1 क्विंटल होता है, 1 क्विंटल होता है। तो अगर 100 किलो इज इक्वल टू 1 क्विंटल हुआ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बच्चे कि 1 क्विंटल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 kg, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 kg। तो यहाँ पे अगर मैंने 1 kg लिखा, यहाँ पे मैंने 1 kg लिखा, तो 1 kg इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 क्विंटल हो जाएगा मेरे बच्चे। ये छोटा सा यूनिट कन्वर्शन मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया कि 1 क्विंटल इज इक्वल टू 1000 की, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलो, 1 क्विंटल इज इक्वल टू यहाँ पे 100 kg होता है। तो 1 क्विंटल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 kg हुआ, तो 1 kg इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 क्विंटल हो जाएगा।
अब अपने को आंसर मिला मतलब अपने को मिला वेट, अपने को वेट मिला, वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है। अब कैल्शियम ऑक्साइड का वेट मेरे को मिला 5.6 और ये मिला ग्राम में, ये मेरे को ग्राम में मिला। तो सबसे पहले इस ग्राम का कन्वर्शन मैं किलोग्राम में करूंगा, मतलब 5.6 को अगर 10⁻³ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा बच्चों किलोग्राम में, ये केजी में आ जाएगा, लेकिन मुझे क्विंटल में चाहिए, मुझे क्विंटल में चाहिए। तो ये जो किलोग्राम है इसको मुझे क्विंटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5.6 इंटू 10⁻³ फिर से मैं 10⁻² लिखूंगा। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्विंटल में आ जाएगी, ये वैल्यू क्विंटल में आ गई। तो यहां से मेरे को वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड पता चला, मतलब मेरे को चूने का वेट पता चला, अपने को कैल्शियम ऑक्साइड का वेट पता चला कि वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है 5.6 को मैंने एज इट इज रखा, 5.6 को अपन एज इट इज रखे, ये 10⁻³ और 10⁻², तो ये हो जाएगा 10⁻5 और ये रहेगा बच्चों क्विंटल में, ये रहेगा क्विंटल में। तो एक ऑप्शन अपने पास दिया होगा जहां पे होगा 5.6 इंटू 10⁻5.6 इंटू 10⁻5 और इस ऑप्शन के साथ अपने को जाना पड़ेगा। तो ये भी एक चीज अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है बच्चों कि वेट अपने को जरूर कैलकुलेट करना था, लेकिन वेट कैलकुलेट करना था क्विंटल में। तो इस तरह का क्वेश्चन अपने सामने निकल के आता है। और फिर यहाँ पे और छोटे छोटे सवाल भी अपने को पूछे जा सकता है कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज डिस्कवर्ड बाय, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को किसने डिस्कवर किया? तो इसको लोवेइजर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया बच्चों। उसके बाद ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किधर अप्लाई होता है और किधर अप्लाई नहीं होता, तो बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे ये 2-3 ही सवाल है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ये सबसे इंपॉर्टेंट और यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का सवाल मैंने लिया है कि इस सवाल को अगर आप लोगों ने सॉल्व कर दिए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपके सामने आएगा तो उस सवाल को आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो या उस सवाल के साथ आसानी से आप लोग डील कर सकते हो बच्चों। तो ये भी एक चीज़ अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। फिर इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मैं और एक सवाल लेता हूँ और वो भी सवाल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आएगा। तो देखते हैं ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसका नेक्स्ट सवाल क्या लेके आता है। लेकिन बच्चों आप लोग वीडियो को पॉज करना और यहाँ तक जो सवाल मैंने पढ़ाया है उस सवाल को कॉपी के अंदर नोट जरूर कीजिएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज में चला रहा हूँ, जिस सीरीज का नाम है मिशन एनडीए, तो एक ऐसी किताब आपको बनानी पड़ेगी या एक ऐसा रजिस्टर आपको बनाना पड़ेगा जिस रजिस्टर के अंदर सारी की सारी केमिस्ट्री की जो चीज़ें हैं वो आपके पास लिखी होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में एनडीए केमिस्ट्री के अंदर अगर अच्छा परफॉर्मेंस अपने को दिखाना है तो जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उन चीज़ों को फॉलो करना ही पड़ेगा बच्चों। चलिए तो वहाँ तक बराबर कॉपी करके रखिएगा, पॉज कीजिएगा, कॉपी कीजिएगा, लेकिन हाल फिलहाल में यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको मुझे मिटाना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपन डील कर सके। चलिए तो इतनी जगह मैंने क्रिएट कर लिया, इतनी जगह अपन ने क्रिएट कर लिए। अब इतने जगह पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा यही 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी फिर छोटे मोटे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। ये 2 क्वेश्चन बड़े ढूंढ के मैंने निकाले हैं, डिफरेंट किताबों से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन ढूंढे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से निकल के आता है। क्वेश्चन में बोलता है व्हाट वेट ऑफ, क्वेश्चन में बोला है what weight of BaCl2, what weight of BaCl2 should react with, और यहाँ पे लिखा है should react with what weight of BaCl2 should react with 24.4 ग्राम, 24.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट, ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का मतलब होता है Na2SO4, Na2SO4 को सोडियम सल्फेट बोला जाता है। टू प्रोड्यूस, यह पे लिखा है टू प्रोड्यूस लिखा है टू प्रोड्यूस 46.6 ग्राम ऑफ
46.6 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का मतलब BaSO4, बेरियम सल्फेट का मतलब BaSO4 एंड 23.4 एंड यह पे लिखा है 23, यह पे 23.4 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl होता है मेरे बच्चे। अब देखो बच्चों सीन यहाँ पे कैसी क्रिएट होती है। अब सवाल अपने सामने आता है। अब सवाल जब अपने सामने आता है तो आधे बच्चे सवाल को देख के जगह पे खत्म हो जाते हैं, कि आधे बच्चों का सिलेक्शन वहीं पे रुक जाता है, क्योंकि बच्चे जब सवाल देखते हैं या बच्चे जब क्वेश्चन को देखते हैं तो आधे से ज्यादा बच्चे जगह पे खत्म हो गए, जगह पे सवाल को सॉल्व नहीं करते, क्योंकि बच्चों के सामने ऑप्शन दिए होते हैं, बच्चों के सामने ऑप्शन दिए होते हैं, और एग्जैक्टली बच्चों के सामने ऑप्शन दिए होते हैं तो बच्चे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बच्चे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाने के कारण बच्चों को ऑप्शन दिखते हैं और उठपटांग बच्चे कोई भी ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ता है, और क्वेश्चन को समझने के लिए अपने थिंकिंग पावर को बढ़ाना पड़ता है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना है और क्वेश्चन के साथ कैसा अपने को डील करना है, ये चीज अपने को देखते हुए चलना पड़ता है। तो देखिएगा अब इस क्वेश्चन के साथ अपन कैसे डील करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन के अंदर एक केमिकल रिएक्शन है, क्वेश्चन के अंदर एक केमिकल रिएक्शन अपने को दी है। अब केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन में दी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को देख के मुझे केमिकल रिएक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहां पे बोला है BaCl2 का रिएक्शन Na2SO4 के साथ हो रहा है, तो मेरे पास BaCl2 है और इसका रिएक्शन हो रहा है Na2SO4 के साथ। BaCl2 का रिएक्शन Na2SO4 के साथ है और क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है कि BaSO4 बन रहा और साथ में NaCl बन रहा, साथ में NaCl बन रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर अपने को ये बोलता है बच्चों व्हाट वेट ऑफ BaCl2, व्हाट वेट ऑफ BaCl2, मतलब मेरे को BaCl2 का वेट होना, तो मैंने कंसीडर कर लिया कि BaCl2 का वेट x ग्राम है, BaCl2 का वेट x ग्राम है, ऐसा मैंने कंसीडर कर लिया। तो अब सवाल ये उठता है कि यहां पे मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही क्यों यूज करूं, यहां पे मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्यों यूज करूं, ये सवाल उठता है। तो एग्जैक्टली यहां पे एक रिएक्शन है, यहां पे एक रिएक्शन दे रखी है। इस रिएक्शन के अंदर चार चीजें हैं, रिएक्शन के अंदर चार चीजें हैं, चार चीजों में से तीन चीजों का मास मुझे दिया है। मेरे को Na2SO4 का मास दिया है, Na2SO4 का मास है 24.4 ग्राम, ये 24.4 ग्राम है। बाद में BaSO4 का मास दिया है, ये 46.6 ग्राम है, और NaCl का भी मास अपने को दे रखा है, ये 23.4 ग्राम है। तो मार्केट में चार चीजें हैं, चार में से तीन का मास दिया है, एक का मास कैलकुलेट करना है। तो अपन जाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ, और वो ये बोलता है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट सम ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू होता है सम ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जितना मास रिएक्टेंट का रहेगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है। सम ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। चलिए, तो यहां से अपने को यह पता चला कि सम ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब x प्लस 24.4, x प्लस 24.4 इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मतलब 46.6 और प्लस 23.4, प्लस ये 23.4 हो जाएगा। मेरा काम है x की वैल्यू फाइंड करना, तो ये 46.6 प्लस 23.4 और यहाँ पे आएगा माइनस 24.4, और यहां से जब मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा बच्चों, यहां से जब मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो ये निकल के आती है 45.6। तो मेरे को वेट पता चला, मेरे को वेट पता चला BaCl2 का, तो यहां पर मैं लिखूंगा वेट ऑफ BaCl2, वेट ऑफ BaCl2। तो BaCl2 का वेट अपने को पता चला जो 45.6 ग्राम है, और अपने को क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली यही बोला था कि व्हाट वेट ऑफ BaCl2, मतलब अपने को BaCl2 का वेट कैलकुलेट करना था बच्चों। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। अब वो पीछे से हमारे कैमरामैन मेरे को ये बोल रहा है
हाँ दादा दिख रहा है के बराबर अंधेरा आ रहा है, हाँ अंधेरा आ रहा है बोल रहे। तो बच्चों थोड़ा सा लाइट इश्यू होने के कारण इस वीडियो को अपने को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। हमारे जो कैमरामैन हैं, पीछे मैं तात्या करके हमारे कैमरामैन हैं, काफ़ी अच्छे कैमरामैन हैं, वो कैमरामैन ये बोल रहे हैं कि सर इस बोर्ड पे अंधेरा आ रहा है, तो इस वीडियो को अपने को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर के अंदर, आज के वीडियो के अंदर अपन ने ये देखे बच्चों कि किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रॉब्लम के साथ डील किया जाए। फिर अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पे अपन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकंड लॉ पढ़ेंगे, जिसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ा जाएगा या बोला जाएगा, उसके अंदर देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें निकल के आती है। तो मिलता है बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।